नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, या फिर दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। दोनों ही सब्जेक्ट के हम कॉमन टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा रहे थे, जिसके अंदर आज मैं सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसके अंदर आज मैं टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सरफेस टेंशन, मतलब क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जा रहा है जो सरफेस टेंशन है वह किस दिशा में एक्ट होती है। तो जैसा कि आपने सरफेस टेंशन की थ्योरी पढ़ी होगी कि जो भी हमारी सतह होती है, सरफेस होती है, तो सरफेस टेंशन जो होती है वह किसकी दिशा में होती है? सरफेस की लंबवत दिशा में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो नॉर्मल लिखा हुआ है, एक्ट्स इन द प्लेन टू द इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। नॉर्मल मीन्स होता है उसकी लंबवत दिशा में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा सरफेस टेंशन इज कॉल्ड बाय द फोर्स ऑफ एट द फ्री सरफेस। जो सरफेस टेंशन होती है वह किसके कारण होती है? तो यह होती है मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन के कारण, जिसे हम बोलते हैं कोएशन फोर्स। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोएशन और एडिशन में आप डिफरेंस जानते होंगे। कोएशन होता मीन्स होता है कि जब एक ही पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह जब अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की ओर तो उसे बोलते हैं कोएशन। जब दो अलग अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की ओर तो उसे बोलते हैं एडिशन। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्वेक्स देन। अगर किसी सरफेस की, जो लिक्विड की सरफेस की जो सरफेस है वह कैसी है? कॉन्वेक्स है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वहां पर क्या होता है, कोएशन फोर्स है, उसका जो प्रेशर है वह कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ सीट। अगर कोई सरफेस है, मतलब कोई लिक्विड की, वह कैसी है? फ्री है। और आगे बोला टेंड्स टू कॉन्टेक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, और किसी जगह उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं वह किस कारण से होते हैं? वह हमने पहले भी बता चुके, वह होते हैं कोएशन फोर्स के कारण। तो हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ से किसको डिफाइन किया जाता है? तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया जाता है सरफेस टेंशन को। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू द वाटर। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर मरकरी की जो सरफेस टेंशन है और वाटर की तुलना में कैसी होगी? अधिक होगी या फिर कम होगी? तो जो हमारी मरकरी की सरफेस टेंशन होती है वह अधिक होती है वाटर की तुलना में। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। मतलब मरकरी गिलास को गीला नहीं करती है, ये किस प्रॉपर्टीज के कारण होता है? तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा सरफेस टेंशन हैज द यूनिट। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? जो अभी मैंने ऊपर बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट निकालें तो फोर्स की क्या हो जाएगी? न्यूटन, और लेंथ की क्या हो जाएगी? मीटर। तो आगे क्वेश्चन ऐसा दिया है सरफेस टेंशन हैज द यूनिट्स। सरफेस टेंशन की यूनिट कौन सी होगी? तो जैसे फोर्स की क्या हो जाएगी? न्यूटन, और लेंथ की मीटर। तो न्यूटन मीटर। तो सी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ सरफेस टेंशन इज अ फेनोमेना ड्यू टू। मतलब किसके कारण सरफेस टेंशन क्रिएट होती है? तो ये हम ऊपर भी बता चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन के कारण, या क्वेश्चन फोर्स भी यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेनोमेना सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। तो रेन ड्रॉप्स, जो हमारी बूंदें होती बन जाती हैं बारिश में, राइज ऑफ सेप इन अ ट्री, जो ट्री के अंदर अंकुर उगते हैं, ब्रेकअप ऑफ द लिक्विड जेट्स। तो हमारे ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे सरफेस टेंशन के एग्जांपल। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
यहाँ पर याद रखें तीनों क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्या होता है एक ऑप्शन दिया रहता है और 3 गलत रहते हैं और वहां पर पूछा जाता है सरफेस टेंशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये तीनों आप याद कर लें सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल, क्योंकि इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर की सरफेस टेंशन के बारे में एक तथ्य हमें बताना है कौन सा सही है। तो ये जो हमारी सरफेस टेंशन होती है वाटर की, वह कैसी होती है, टेम्परेचर में क्या होती है, कमी होने के साथ कैसी बढ़ती है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी सरफेस टेंशन वाटर की कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। जो टेंसाइल स्ट्रेस किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है, जब टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है तो उसका जो ग्रोथ करती है वह कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो वह होती है सरफेस टेंशन। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ओवर द कॉन्वेक्स सरफेस। जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसकी तुलना में वेपर प्रेशर कैसा होता है, तो ये होता है लेस देन द वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस। जो हमारा वेपर प्रेशर है उस पर कम होता है, जबकि इसकी तुलना में प्लेन सरफेस की तुलना में। जो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड ऑलवेज हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज। जो इस बूंदे हमारी होती हैं वह स्फेरिकल शेप में बनती हैं, किस कारण से बनती है, तो वह बनती हैं सरफेस टेंशन के कारण से। डी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा जो वर्क मॉडुलस के ऊपर है द वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उनमें से हमें बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह होती है इंक्रीज विथ प्रेशर। प्रेशर के साथ क्या होती है, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ वर्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। किसी भी फ्लूइड की हमें बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यहाँ पर पड़ती है मैक नंबर की। किसकी, मैक नंबर की। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस के। जो बल्क मॉडुलस है के इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पर होता है v इंटू डी पी अपॉन डी बी। क्या होता है, v इंटू डी पी अपॉन डी बी। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट्स इज गिवन बाय रिलेशन। जो वाटर की बूंदे हैं उसके अंदर जो प्रेशर होता है वह किसके द्वारा शो कराया जाता है, तो यह होता है P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। क्या होता है, P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर इन टर्म्स। जो फ्लूइड की इलास्टिसिटी है वह किस टर्म में मेजर की जाती है, वह की जाती है वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में। इसका अपोजिट क्वेश्चन मैं जस्ट ऊपर बता चुका हूं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। जो कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है हमारा वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की उल्टी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशो। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसका रेशो होता है, तो यह रेशो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं बता चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी वैल्यू प्रेशर इंक्रीज के साथ क्या होती है, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज होती है। मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय व्हिच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट। मतलब एक ही लिक्विड के या किसी पदार्थ के खुद के उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो वह कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, तो आता है कोहेशन के अंदर। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब दो अलग अलग फ्लूइड हैं और उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो वह कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, तो वह आता है और एडिशन के अंदर। मतलब हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल। जो हमारी बूंदें होती हैं जो बारिश की, वह स्पेरिकल होती हैं किस कारण से, तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ सरफेस टेंशन फोर्सेस के कारण होती हैं। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है, तो ये हमारे सभी के कारण होता है। इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कि सरफेस टेंशन भी हो सकता है, कोहेशन फोर्स भी हो सकता है, एडिशन फोर्स भी हो सकता है। इन सभी के कारण क्या होता है,
कैपिलरी एक्शन क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर ब्लैंक दिया है, इज एन फेनोमेना बाय व्हिच इज अ लिक्विड राइज इनटू अ थिन ग्लास ट्यूब अबव एंड बिलो। कोई भी हमारी ट्यूब है उसमें अगर वाटर लिक्विड हम भरते हैं और वह ऊपर नीचे होता है, वह किस कारण से होता है? वह होती है कैपिलरिटी एक्शन के कारण। कैपिलरिटी एक्शन मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्ट्रेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटेन्ड वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब अबव द फ्री वाटर सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी इन विच द कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इन इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि अगर कोई कैपिलरी ट्यूब है उसमें वाटर भरा हुआ है और किसी वाटर के अंदर उसको हम डुबो देते हैं, तो उसके अंदर जो वाटर ऊपर सरफेस में मेंटेन करता है, जो स्ट्रेस जनरेट होता है, वह किसके कारण होता है? तो हमारा होता है कैपिलरी टेंशन। क्या होता है? कैपिलरी टेंशन। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा स्पेरिकल शेप्स फॉर ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी। मरकरी की जो हमारी बूंदे टाइप की होती है उसका अगर स्पेरिकल शेप है तो वह किस कारण से होता है? तो होता है हाई सरफेस टेंशन के कारण। कैसी? हाई सरफेस टेंशन, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा 1 पोइसले इक्वल टू कितना होता है? तो ये होता है, इसको याद कर लें, होता है 10। हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 पॉइस इज इक्वल टू कितना होता है? क्योंकि इसको हम चेंज करते रहते हैं तो हमें इन ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। 1 पॉइस इक्वल टू कितना होता है? 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स इन अ मूविंग फ्लूइड। जो हमारा फ्लूइड मूव करता है उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं? तो हमारा इनर्शिया फोर्स भी लगता है, विस्कॉस फोर्स भी लगता है, ग्रेविटी फोर्स भी लगता है। तो हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी करेक्ट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की इन तीनों चारों में से बताना कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं एरिया फ्लूइड की प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वह किससे संबंधित होती है? तो यह होती है कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रेशर इनसाइड अ होलो बबल इज गिवन बाय। जो हमारे होलो बबल है उनके अंदर जो प्रेशर होता है वह किसके द्वारा गिवन होता है या किसके द्वारा बताया जाता है? तो हमारा P इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला है कि P इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी। डी जो भी हमारा होलो बबल है उसका डायमीटर हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन की वैल्यू। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में जो कैपिलरी राइज होती है वह किस फॉर्मूले के द्वारा दर्शाई जाती है? वह होती है H इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन WD। मतलब हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो स्पेसिफिक वेट है वो फ्लूइड का वह किस इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है? ये होता है स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी। हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था ओनली पॉसिबल डायमेंशनलेस ग्रुप दैट कंबाइंस वेलोसिटी एल बॉडी का साइज फ्लूइड डेंसिटी रो सरफेस टेंशन, इन सबके बीच में क्या रिलेशन होता है? ये होता है हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सिग्मा एल वी स्क्वायर अपॉन रो एल वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा। ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? डी वाला। इन सभी के आंसर आपको मिल चुके हैं। चलते हैं अब कुछ क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एप्सिलॉन बना हुआ है इज गिवन बाय द रिलेशन। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर एप्सिलॉन में हम शो कराते तो वह किस रिलेशन के द्वारा शो कराई जाती? तो एप्सिलॉन इक्वल टू न्यू अपॉन रो। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। जो हमारा प्रेशर का डिफरेंस होता है लिक्विड के मतलब अंदर और बाहर, वह किस रिलेशन के द्वारा शो कराते? तो वह होता है P इक्वल टू 2T अपॉन R। P इक्वल टू 2T अपॉन R। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन कौन सी होती है? तो होता है m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर -2। मतलब इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है dv अपॉन v अपॉन dp। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। आज हम 43 क्वेश्चन लेकर आए थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।